ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविरभिः अहेयमानो वरुणेः बोद्धुरुषक्वं समान आयुः प्रमोखीः। ओम मनोज्योतिरजुषतां माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समर्पित कर दें। पुनः हाथ में अक्षत ले लें और गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समर्पित कर दें। अक्षत पुष्प ने हाथ में ले लें। माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा ममातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षत पुष्प दें और पुनः हाथ में अक्षत ले ले। समस्त देव शक्तियों का भाव भरा आवाहन पूजन करें। ओम भूर्भुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। थोड़ा सा अक्षत ले लें। यहाँ श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण इस ज्ञान ग्रंथ के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करें। इस पावन पुराण का पूजन करें। शुभधाराय स्मान विश्वान देवनान विद्वान योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। और पुनः हाथ में अक्षत ले लें। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का पूजन करें। इस ज्ञान ग्रंथ के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करें। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनेर्यत् सहजं विरचितं ज्ञानस्य वरदं प्रतिपत्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेजः प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर नमन कर लें देव शक्तियों को। ओम नमो स्पनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। अपने स्थान पर जाकर के आसन ग्रहण करेंगे। और आइए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हम आप सभी लोग श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की दिव्य ज्ञान गाथा के माध्यम से ज्ञान गंगोत्री का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए शुभारंभ करते हैं वंदना गीतों के माध्यम से। सर्वप्रथम गुरु सत्ता के श्री चरणों में
अपनी भावना समर्पित करते हैं वंदना गीत के माध्यम से। ओ हरि ओ हरि हरि ओ हरि। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम ओम। आइए हम सभी लोग गुरु सत्ता की भावभरी प्रार्थना करें। इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे, जो हमारे इधर के भाई लोग हैं, थोड़ा लाइन कर व्यवस्थित बना के बैठ जाएंगे। इधर के भाई लोग भी व्यवस्थित लाइन कर लें। आइए सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूर्य भगवान सविता भगवान का ध्यान करते हुए एक बार महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ एक सुर में उच्चारण करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया तो वरदे देवी त्राक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। आइए हम सभी लोग तालियां बजाती हुए गुरु सत्ता की भाव भरी प्रार्थना करेंगे। हम सबको भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हम सब लोग उसको ही भूलते हुए जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें हर तरह से सहारा दें, कहीं हम बिछुड़ ना जाएं, आपका दामन कहीं छूट ना जाए। इसलिए हम सभी लोग तालियां बजाते हुए गीत का गायन करेंगे। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। न समझो मैं दुनिया का झूठा इशारा, न समझो मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। समझो न दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, साधना की लोई बुझाए न कोई, साधना किए लो बुझाए न कोई। से हटाए न कोई, साधना किए लो बुझाए न कोई। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही हो सहारा, तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कश्ती पड़ी है गुनाहों की दरिया में, कश्ती पड़ी है, मदद कर दो गुरबर, मदद की घड़ी है, मदद कर दो गुरबर, मदद की घड़ी है। गुनाहों की दरिया में कश्ती पड़ी है, मदद कर दो गुरबर, मदद की घड़ी है। अगम बहती धारा ना सूझे किनारा, अगम बहती धारा ना सूझे किनारा,
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। लबों पे हमेशा रहे नाम तेरा, लबों पे हमेशा रहे नाम तेरा, दिल में हमेशा रहे ख्याल तेरा, दिल में हमेशा रहे ख्याल तेरा, लबों पे हमेशा रहे नाम तेरा, दिल में हमेशा रहे ख्याल तेरा, यही चाहता हूँ सांझ सवेरा, यही चाहता हूँ मैं सांझ सवेरा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, धर्मवंदनीय माता जी की जय। आइए, अभी हम आप सबने गुरु सत्ता की भावभरी प्रार्थना की। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और निश्चित तौर पर इस संसार में उसी व्यक्ति की नैया भवसागर पार करती है जिसके ऊपर सदगुरु की असीम अनुकंपा होती है। कबीर साहब कहते थे कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और दीपक नयन उघाड़ियां अनंत दिखावा। अनंत के दर्शन अगर कोई कराता है तो गुरुदेव ही कराता है। सदगुरु बिना न कोई भव पार जा सका है, मल्लाह बिन कहीं क्या पतवार पा सका है। सदगुरु के बगैर हमको आपको अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर पाना संभव है ही नहीं। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। और मित्रों में एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यह एक गुरु की ही कृपा है कि हम आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और उन्हीं के चिंतन से, उन्हीं के मस्तिष्क से उद्धृत
इस दिव्य ज्ञान को हम आप लोग उपलब्ध होने जा रहे हैं इस कथाक्रम के माध्यम से। क्योंकि ये प्रज्ञा पुराण की जो परम लोक पावनी जो कथा है, ज्ञान की धारा है, ये उस गुरु सत्ता की ये जीवन की गहन तपश्चर्या का, उनके जीवन की अथक साधना का प्रतिफल है, जिसे हम आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं यहाँ पर इस कथाक्रम के माध्यम से। उस गहन तत्व ज्ञान को आत्मसात करने जा रहे हैं और इस कथाक्रम का शुभारंभ करें। आइए एक बार निवेदन, समस्त भाई बहनों से कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें। एक बार गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे हमारे साथ साथ समस्त भाई बहन। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्य सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यशिवागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। बोलिए परम पुरुष सद्गुरु भगवान की जय। वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए गंगा माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। आज के शुभ दिन की जय। समस्त भाई बहनों की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। धन्यवाद। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की दिव्य ज्ञान गाथा जैसे इस महानतम धर्मानुष्ठान के आज इस प्रथम दिवस की सायंकालीन वेला में युग ऋषि के गहनतम ज्ञान प्रसाद को आत्मसात करने की प्रबल पिपासा लेकर के यहाँ उपस्थित हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं इस देश के उज्जवल भविष्य भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, निश्चित तौर पर हमारा आपका जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली है। ये बड़ा ही अद्भुत संयोग आया है हमारे आप सबके जीवन में कि हम आप सब लोग आज उस समय में जी रहे हैं जिस समय की कथाएं पुराणों में पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों में जिनका जिक्र है और जिनको पढ़ते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं।
कि भाई साहब क्या जमाना रहा होगा प्रभु श्री राम का, है? कितने भाग्यशाली रहे होंगे वो रीछ बानर गीत गिलहरी जो प्रभु श्री राम के साथ उनके अभियान के सहयोगी बने। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ते हैं तो गदगद हो जाते हैं कि क्या वक्त वो निराला रहा होगा, और कितने सौभाग्यशाली थे वो ग्वाल बाल जो उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ खेले कूदे, उनके जीवन लीला के सहभागी बने, सहचर बने। मेरे भाइयों बहनों, एक बड़ा ही अद्भुत संयोग हमारे आपके जीवन में घटित हो रहा है। पता नहीं उसको हम आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम आप लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं, ऐसे समय जब भगवान महाकाल की वो परम सत्ता इस धरित्री पर युग परिवर्तन की बेला में पूरे के पूरे वातावरण को, पूरे की पूरी विश्व की व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तित करने में लगी हुई है। और उसने हम आप सबको आवाहन करके, आहूत करके हमको आप सबको युग परिवर्तन की बेला में अपने इस युग धर्म के झंडे के नीचे खड़ा किया है ला करके। आप लोग मामूली नहीं है। वही सौभाग्य जो कभी गीत गिलहरियों का हुआ करता था, ग्वाल बालों का, वही सौभाग्य हमको आप सबको आज वर्तमान समय में प्राप्त हुआ है परिवर्तन की बेला। और मेरे भाइयों बहनों, हम आप सभी लोग जिस महान सत्ता का चिंतन आज आत्मसात करने जा रहे हैं इस प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से, ये प्रज्ञा पुराण की कथा भी कोई सामान्य कथा नहीं है। और सच पूछिए तो ये कथा नहीं है, ये मनुष्य के मन की व्यथा को दूर करने की एक व्यवस्था है, एक विधा है कि हमारे आपके जीवन की जो व्यथा है, जो वेदना है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए ताने की विषका विषधर जब डसे तो ओम जड़ी को चबा, और ये नाग दमन है औषधि तू कहीं ढूंढन और न जाए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का जो जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में दिया है। ये प्रज्ञा पुराण की कथा ये युग समस्या का समाधान लेकर के आई है। हमारे आपके घरों में, हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके परिवार में एक खुशहाली का दौर स्थापित करने के लिए प्रज्ञा पुराण की कथा सृजी गई है। मुझे याद आता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब पहली अखंड ज्योति पत्रिका लिखी थी, पहली अखंड ज्योति पत्रिका लिखी, तो उस पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा हुआ था। वो लिखा था कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आई। तो ये वो चेतना है जो इस धरित्री पर सौंदर्य और सम्यता और एकत्व का, सहकारिता का और स्वर्गिक परिस्थितियों के निर्माण करने की भूमिका में पूरी तरह से संलग्न है। मेरे भाइयों बहनों, ये श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा, और एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। कई बार हमारे लोगों के, भाइयों बहनों के मन में एक विचार आने लगता है कि इतने सारे पुराण पहले से लिखे रखे थे, फिर ये प्रज्ञा पुराण की जरूरत क्या पड़ गई भाई, है? और कोई पुराण कम कीमती है क्या? किसी पुराण में कोई मामूली बातें लिखी है क्या? फिर ये 19वां पुराण लिखने की जरूरत क्या पड़ी? मेरे भाइयों बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबको कि जितने भी पुराण हैं, ये सारे के सारे पुराण एक साथ किसी छापाखाना में नहीं छापे गए। हमारे ऋषियों को समाज में जब जैसी समस्याएं दृष्टिगत हुई, तब उन्होंने उस समस्या का उसके अनुरूप समाधान खोजा, और जो समाधान खोजा वो समाधान ही
एक कथा बन गई, एक पुराण बन गया। मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दृष्टांत याद आता है और उस प्रकरण का नाम है महर्षि व्यास का असंतोष। एक बार की बात है मित्रों, सरस्वती नदी के किनारे सत्यवती हृदय नंदन भगवान श्री वेद व्यास जी बड़ी खिन्न अवस्था में टहल रहे थे। उधर से देवलोक से नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा का आगमन हुआ, दोनों लोग मिले, एक दूसरे को दंड प्रणाम हुआ। तो नारद बाबा ने देखा व्यास जी के चेहरे की उदासी। तो नारद बाबा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने सारे संसार को ज्ञान देने के लिए अप्रतिम पुरुषार्थ किया है, बड़ी मेहनत की है। आपने 18 पुराण लिखे हैं, आपने महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा है जो 5वां वेद माना जाता है। तो दुनिया को ज्ञान देने के क्षेत्र में आप जैसा कोई व्यक्ति है नहीं दूसरा। लेकिन फिर भी आपके चेहरे की उदासी को देख करके लगता है जैसे आप कृतज्ञ हैं, अकृतज्ञ। मित्रों मैं बता दूं आपको, अकृतज्ञ शब्द किसके लिए आता है? अकृतज्ञ शब्द उसके लिए होता है जो अपने ही किए गए कर्मों के द्वारा आने वाले परिणाम से संतुष्ट न हो। जैसे हम अपने किए पर पछता रहे हैं, इसको अकृतज्ञ कहते हैं। हमने नौकरी की लेकिन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, हमने खेती की लेकिन पैदावार से संतुष्ट नहीं है, हमने व्यवसाय किया लेकिन मुनाफे से हमें संतुष्टि नहीं है, परिवार में हम सब आगे पीछे बच्चे हैं तमाम है लेकिन सुख नहीं है, पछतावा हो रहा है अपने क्रियाकलापों पर, तो उसे अकृतज्ञ कहते हैं। नारद बाबा ने कहा अकृतज्ञ जैसे दिखाई दे रहे। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि देवर्षि आप सच कह रहे हैं, मैंने दुनिया को ज्ञान देने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन मैं वो आने वाला वक्त देख रहा हूं जब इस धरती पर ज्ञानियों की कमी नहीं होगी। एक से एक पढ़े लिखे विद्वान होंगे, एक से एक वक्ता प्रवक्ता होंगे, कथावाचक होंगे, एक से एक साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, कानूनविद होंगे, पीएचडी करने वाले होंगे, एक से एक जानकार होंगे धरती पर, बड़े बुद्धिमान बड़े ज्ञानी होंगे। लेकिन जब मनुष्य की संवेदना सूख जाएगी तो उस व्यक्ति का ज्ञान समाज का मार्गदर्शन करने के बजाय, समाज को पोषण देने के बजाय समाज के शोषण में लगेगा। जो आदमी जितना बड़ा पढ़ लिख जाएगा, जितना बड़ा विद्वान हो जाएगा, वो उतना बड़ा बेईमान हो जाएगा। आप जरा कल्पना कीजिए, आज के समय में विचार कीजिए मित्रों, भाइयों बहनों, कि अगर गांव के किसी अनपढ़ आदमी की नीयत खराब हो जाए, वो के अंदर बेईमानी आ जाए, गांव का कोई अनपढ़ आदमी, तो आप जरा बताइए कि वो कितनी बड़ी बेईमानी कर लेगा है? अरे खेतवा जोते जाई तो तनिक हैरों के तावा बढ़ाए धैली तो चारों गुलमेल आपके खेती छाटी और क्या कर लेगा है? 4 ठो गन्ना तोड़ ली, कहूँ खेत भुट्टा तोड़ ली, 1000-2000 रुपये आपसे ले लेगा, उधार दोबारा नहीं देगा। इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है अगर अनपढ़ आदमी की नीयत खराब हो जाए तो। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि देश में जो अरबों खरबों के जो घोटाले होते हैं, जो करोड़ों के घोटाले होते हैं, अरबों खरबों के घोटाले होते हैं, ये कोई अनपढ़ आदमी करता है क्या है? ये कोई अनपढ़ आदमी करता है? अरे बड़ी बेईमानी करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए है? बड़ी बेईमानी के लिए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने के लिए बड़ी शिक्षा चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़ी पढ़ाई लिखाई चाहिए। यहां आदमी जिसके पास दिमाग नहीं है, वो आदमी कट्टा लेके और चक्कू लेके रात के अंधेरे में खड़ा होते गन्ना के किनारे जो ने पहुंच जाते और पता चूक गए तो मुद्दा तुरा लेना अपने मारे गए, लूटे गए रहे और खुद यही तुराई दबाए हुए थे।
तो जिसके पास दिमाग नहीं वो आधी कट्टा लिए चक्कू लिए सड़क के किनारे खड़ा है छीनने के लिए, और जिसके पास दिमाग है वो चक्कू आधी कट्टा से नहीं लुटत है? वो हमारे आपन के गांव में पता नहीं कितने जने घूमत हैं, उनके फिर फोन मिले पता नहीं कहाँ नंबर लगी, आप फलाने बोल रहे हैं कि हाँ आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या तो अपना खाता नंबर बताओ। और तुम अरबरी में जान नहीं पाए हो हैं? अपन एटीएम नंबर खाता नंबर साहब जाने हो हमारे ब्लॉक हो ना पावे बता दी हो, और जले तुम दौड़ जाओ बैंक में चलो 50,000 लेगा, यहाँ से बाहर नंबर के 50,000 हमारे एक नातेदार में उनका 1 लाख गायब है कि 2 मिनट नहीं ला। अब वो कट्टा लेकर के वो चाकू लेकर काहे लूटफाट करेगा भाई? जब वो दिमाग से लूटेगा ना तो 5 मिनट में पता चला कि 1 लाख लूट ले। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी बेईमानी करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए भाई, बड़े घोटाले करने के लिए, बड़े भ्रष्टाचार के लिए बड़ा ज्ञान होना चाहिए, बड़ी बुद्धि होनी चाहिए। ये अनपढ़ आदमी बेचारा नहीं कर सकता, बड़ी बेईमानी है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जिस आदमी के पास, जो आदमी जितना ज्यादा ज्ञानवान हो जाएगा वो समाज का उतना बड़ा शोषक हो जाएगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएगा उसके नाखून पंजे उतने ही पहने और लंबे हो जाएंगे दूसरे का खून चूसने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए। अनपढ़ आदमी क्या लूट लेगा? अरे लूटते तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, अनपढ़ क्या लूटे? कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई खराब है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, आप गुणा गणित लगा लीजिए, जिन जिन अक्षरों को मिला करके साक्षर शब्द बनता है, ध्यान दीजिए, जिन जिन अक्षरों को मिला करके साक्षर शब्द बनता है उन्हीं उन्हीं अक्षरों को मिला करके राक्षस शब्द बनता है। जितने अक्षर साक्षर में हैं उतने राक्षस में हैं, जो जो अक्षर साक्षर में है वही राक्षस में है, और साक्षर जब उलट जाता है तो राक्षस हो जाता है। साक्षर जब उलटता है तो राक्षस हो जाता है। इसलिए संस्कार विहीन जो शिक्षा है, संस्कार विहीन जो ज्ञान है, वो आदमी को विद्वान होने के बाद भी रावण बना देती है। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहाया। तो सारी पढ़ाई लिखाई, सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने दुनिया को ज्ञान देने का काम किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस ज्ञान का कितना सदुपयोग हो। आने वाले समय में जब आदमी की संवेदना सूख जाए, ये पीड़ा है मुझे। बाबा नारद जी ने कहा तो आप मेरे कहने से एक और पुराण लिख दीजिए, मनुष्य के हृदय की संवेदना को जागृत करने वाला। कहा कौन सा पुराण लिखें? उन्होंने कहा 4 श्लोकों में बताया, अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यदेत शत परम, 4 श्लोक की भागवत बताई। कहा भगवान श्री कृष्ण को उदाहरण बना करके, नमूना बना करके, और आप श्रीमद् भागवत का उल्लेख कीजिए। तो जब महर्षि वेदव्यास जी ने जब उन 4 श्लोकों को विस्तार दिया कृष्ण भगवान को उदाहरण बना करके, तो फिर वो 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों के रूप में महान ग्रंथ लिखा गया। कहने का मतलब ये था कि जब जैसी समस्या दिखी तब उस तरह का समाधान हो जाता। आज की समस्या बड़ी ही जटिल है मेरे भाइयों बहनों। आज ऐसा नहीं है कि आदमी के पास धनाभाव है? अखबारों में निकलता है बड़ी गरीबी है देश में, आप सबको भी लगता है ना, बड़ी गरीबी है देश में। लोग चर्चा करते हैं टेलीविजन पर, आपको पता है टेलीविजन पर बैठ करके और गरीब की दुहाई वो हाँकते हैं, गरीबी की दुहाई वो हाँकते हैं, टेलीविजन पर बैठ करके डिबेट करते हैं। जनता मरी जा रही है भूखों, खाने का ठिकाना नहीं है, पीने का ठिकाना नहीं, लोगों को वस्तु नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेघर हैं लोग, त्राय मची हुई। ये जानते हो हल्ला कौन मचाते हैं? जो अपने एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलकर दुनिया को देखना नहीं चाहे।
जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो एसी कार से एसी रूम से निकलते हैं और एसी कार में बैठ जाते हैं, जिनके शरीर पर धूप नहीं लगती, आंच नहीं लगती, वो दुनिया की गरीबी का रोना रोते हैं। आपको क्या पता है आदमी के पास किस चीज की कमी है? आदमी के पास धन की कमी है? नहीं, गलत है यार। धन की कमी कहां है आदमी के पास? आपको लगता है धन की कमी? धन की कमी जानते हो कहां है? धन की कमी यहां है जहां आप गायत्री यज्ञ करवा रहे हैं। धन की कमी जहां आप गायत्री यज्ञ करवा रहे हैं यहां पर हो सकती है। यहां आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे यार तुम्हें पता नहीं कहां रसीद लेके पार्टी करो, तुमका ना देखा है, वो इसी लंग सूखा लेगा, इसी लंग भैया ले गए हैं। पहले सूखम चला गवा और बचा खुद रहा तो यार पछाला बाढ़ ही आएगा, पानी बरसत बरसत तो धाने देखा है मैं आई रास्ता में, तो सब बाली सब मैल मैल है माटी कड़ के ऊपर पंप। तो जब आप गायत्री यज्ञ के लिए किसी के पास रसीद लेकर के जाएंगे तो आदमी कहेगा कि त्राही त्राही मची हुई है, गरीबी है, बताओ आदमी के खाए ठिकाना नहीं है, वो लड़का जी आवे कोई कि तुम्हारे यज्ञ में चंदा दिया। और आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, यही गरीबी में यहाँ जिमा आधा सूखा लेगा आधा भैया ले गए, यही गरीबी में है। अब ये कलुआपुर गांव में है ऑर्केस्ट्रा बंधवा लो है और बढ़िया झमाझम 4-5 ठोन नाचे वाली आ जाए, कहूँ यहाँ के वहां के प्रोग्राम करा दो और देखो गरीबी कहाँ है। उनके जिनका कहा थे घर में खाए ठिकाना नहीं है, वो ऐसे 100 के फर फर लुटे हैं उड़े हैं उनके ऊपर। गरीबी सब फुर, गरीबी ना रही देखना देखे हैं। पहले शुक्रिया अदा करो, 50 के नोट हम दे रहे हैं, फलाने अनजाना ढकाने दीवाना और दे रहे हैं यहाँ पर आटा खाना। पहले कहा करता है दोनों का, हाँ तो भर 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 रुपया लुटावा जाए। अरे कहूँ गरीबी पता नहीं लगी कहाँ गरीबी है, कहाँ भुखमरी है पता नहीं चलेगा। तो गरीबी और भुखमरी मित्रों आदमी की खोपड़ी में है, आदमी की समझ में है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 300 रुपया रोज मजदूरी करके कमाते हैं, 200 रुपया रोज, 300 रुपया रोज सारा दिन ईंटा धोते मजदूरी करके कमाते हैं और 300 रुपया रोज में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं सुख से, बच्चों को जिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वही बजाय के 4 हाथ पुरिया पोड़ के लिए उसी पैसे से अपने परिवार को जिला रहे हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो 700 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का रोज हिसाब करते हैं, वो भी मेहनत करते, मजदूरी ही करते हैं। लेकिन पता चला कि जले पैसा रहा, तले मोबाइल हाथ है और ये को 4 कोने के वह टांगे हैं, घन जिमा तेज आवाज में बाजेगा ना है, झम 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 बाज रहा है। ले गांव भर में टारत हैं, लुधियाना कमाए काए हैं, आपको यहाँ पानी मुंगरी नहीं डाले करने और दे दारू दे जुआ रातों दिन चल रहा है, इतना कमाए को लेकर। और पता चला जब यहाँ जाए लगे तो प्रधान जी के यहाँ कोई क्या गए, कहा था दादा किरावा दे दो 2000 रुपया नहीं है, जौन कहो तो ब्याज दे दिया गए। तो वो भी कमाने वाले हैं, 700 रुपया 900 रुपया रोज का हिसाब करते हैं, लेकिन हमेशा दूसरे के कर्जे में हम दबे रहा है। तो कमी आदमी के पास उस चीज की नहीं जिसको हम सोच रहे हैं, कमी आदमी के पास दिमाग की। ये अगर कोई धन कम है आदमी के पास तो ज्ञान का धन कम है, बुद्धि का धन कम है, विवेक का धन कम है। और अगर आदमी के पास बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, ज्ञान आ जाए मेरे भाइयों बहनों, तो विवेकवान व्यक्ति के पास धन हो या न हो वो जहां बैठेगा, कहते हैं बुद्धिमान खाक का लाख बना देता है और मूर्ख लाख का खाक बना देता है। तो सबसे मूल्यवान धन अगर कोई संसार में है तो ज्ञान रूपी धन है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, जिसको सद ज्ञान कहते हैं, जिसको सद बुद्धि कहते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है
कि आदमी के पास, जानते हो, अगर किसी चीज की सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो विवेकशीलता की। आदमी के पास विवेकशीलता की दिक्कत है, विवेकशीलता की कमी है। अगर आदमी के पास विवेकशीलता आ जाए, ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, तो मेरे भाइयों बहनों, आदमी के पास फिर किसी चीज की कमी नहीं है। अरे उस जमाने में आदमी सुखी था मेरे भाइयों बहनों, जब आने जाने की सड़कें नहीं थी, हैं? कोई साधन नहीं था आदमी के पास अपने दूर दराज के नातेदारों का हाल चाल जानने का। 10-15 महीना भर में कहीं कोई चिट्ठी छपाती आती थी। कोई संसाधन नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं, वो जवान रहने का ठीक ढंग से मकान नहीं। तब आदमी सुखी था। और जब आदमी के पास सब कुछ है, हर घर में एक फटफटिया खड़ी है, मोटरसाइकिल, चरी टोना ढोवा जाते होते, गन्ना के अगौड़ा मोटरसाइकिल पर लद के आवत है। और की तो एक जमाना था, बचपन में हम लोगों को याद आता है कि गांव जब दरोगा साहब आवत रहे बुलेट से, तब पीछे पीछे दौड़ा जाता है, वो पेट्रोल के धुआं सूंघे खाते। ये वो भी टाइम था। और एक की अगौड़ा ढोवा जाते मोटरसाइकिल पर, है कि नहीं? अब जब संसाधनों की कमी नहीं है संसार में, तब आदमी के पास सुख नहीं है, अब आदमी के पास शांति नहीं है, आदमी को चैन नहीं है आज के समय में। क्यों? क्योंकि आदमी का दृष्टिकोण बदला हुआ है, आदमी के पास विवेकशीलता की कमी आ गई है। और गुरुदेव ने साधना की, ऋतम भरा महाप्रज्ञा मां गायत्री का ये आशीर्वाद, विवेकशीलता जन जन में प्रतिष्ठित की जाए, इसलिए प्रज्ञा पुराण की रचना की। प्रज्ञा कोई नया शब्द नहीं मित्र। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन नाम सोचत निपट है। अर्जुन को प्रज्ञावानों जैसी बात करता है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है प्रधान ज्ञान। ज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसको प्रज्ञा कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, वो कहते हैं कि संसार यस्ति नाश स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नष्ट हो गई है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिस तरह से एक आंखों की ज्योति विहीन व्यक्ति के लिए दुनिया का बड़ा से बड़ा शीशा उसको अपनी शक्ल नहीं दिखला सकता, उसी तरह से संसार के सारे शास्त्र मिलकर के उस व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते जिस व्यक्ति की स्वयं की प्रज्ञा नष्ट हो चुकी है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नष्ट हो गई हो, दुनिया के सारे ग्रंथ मिलकर के उसका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी भूमिका मानव जीवन के विकास में, मनुष्य के जीवन में सुख और शांति लाने में जानते हो किसकी है? प्रज्ञा की है, विवेकशीलता की है, सद्ज्ञान की है, सद्बुद्धि की है, सद्विवेक की है। और जब देखा हमारे यहाँ गुरुदेव ने कि आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के अभाव में अपने जीवन को नरक तुल्य बनाता हुआ चला जा रहा है, तो उन्होंने जन जन में सद्ज्ञान की प्रतिष्ठापना के लिए सद्बुद्धि की देवी ऋतंभरा महाप्रज्ञा मां गायत्री की साधना की है। 24 लाख के 24 लाख के 24 अनुष्ठान महापुरुषण की गायत्री महामंत्र और माता गायत्री का साक्षात्कार किया। और फिर गायत्री की का तत्व ज्ञान जन जन में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, विचार क्रांति प्रज्ञा अभियान। और सहज भाव में लोगों में ज्ञान जा सके, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सुंदर शैली में कथा का सृजन किया, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण। हम आप सब लोग जिसका आज यहाँ पर प्रथम दिवस से शुभारंभ करने जा रहे हैं, बड़ी मूल्यवान कथा है ये प्रज्ञा पुराण की कथा, जो निश्चित तौर पर हम आप सबको सद्बुद्धि देने वाली कथा है। हमारे आप सबके जीवन में छाई हुई अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, हमारे आपके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि करने वाली है ये श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा। आइए हम आप लोग इसकी महिमा को, इसकी महत्ता को श्रवण करते हैं चंद पंक्तियों के माध्यम से।
बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। योग ऋषि योग व्यास की जय। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया परिभ्रमण में, दुनिया परिभ्रमण में मोती दिलाने वाली। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन योग ऋषि की है ये वाणी। जीवन बने
पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। परम पूज्य गुरुदेव का ये संदेश, उनका चिंतन, उनके विचारणा को हम आप सभी लोग आत्मसात करेंगे। यहाँ पर निश्चित तौर पर यह ज्ञान गाथा हमारे आप सबके जीवन का परम कल्याण करने वाली है, हमारे आप सबके पथ का प्रदर्शन करने वाली है। निश्चित तौर पर हम आप सभी लोग इस ज्ञान गाथा को आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और चूंकि आज कथा महात्म का पावन प्रकरण था, जिसमें हम आप सबने प्रज्ञा पुराण की महिमा को, महत्ता को इस थोड़े से समय में श्रवण किया। आज कथा का क्रम देर में शुरू हुआ था और कल कथा यथा समय शुरू हो जाएगी और हम आप सभी लोग उसका पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आज समय अधिक हो रहा है, इसलिए इसी गीत के साथ, कथा महात्म के साथ आज इस क्रम को समापन को लेकर के चलेंगे। और हम निवेदन करना चाहेंगे कि आरती के लिए हमारे एक परिजन आ जाए और इस पावन पुराण की आरती कराएंगे, धर्म ग्रंथ का, और इसी के साथ ही समापन की ओर चलेंगे। प्रसाद की व्यवस्था भी कर लेंगे हमारे परिजन। सायंकालीन कथा के पश्चात आरती के लिए आ जाए हमारे मुख्य यजमान, आरती का क्रम संपन्न करें। आप सब लोग अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आइए सर्वप्रथम देव शक्तियों की आरती करें और तत्पश्चात श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्येषोर्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो रुद्रमारुतः स्कंदवन्मितैस्तवैः वेदैः सायपराक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसागा ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अब यहाँ जाएंगे सामने से श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की आरती करेंगे। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण नीचे से चले जाए, नीचे से। और श्री प्रज्ञा पुराण की, और श्री प्रज्ञा पुराण की, योगी दृष्टाति विज्ञानी की, युग दृष्टा के विज्ञान के, और श्री प्रज्ञा पुराण की, प्रज्ञा पुराण की,
श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। यज्ञ से यज्ञ व्यास की जय। अरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।